कुरान शरीफ में ऐसी आयतें हैं जिनको सिद्ध करने के बाद में, वो चिल्ला काटने के बाद में वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। आग लगी हुई आ रही है और जंगल के सारे जानवर भागे चले आ रहे हैं, हाथी और पता नहीं कौन कौन से और जानवर जिनके बड़े बड़े मुंह हैं, और वो उनको लीले ले रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। आसमान को छू रही हैं लहरें, वो चली आ रही हैं आपकी तरफ, लेकिन आपको डर के भागना नहीं, अन्यथा आदमी या तो पागल हो जाता है या मर जाता है। वो पढ़ते रहे, डरे नहीं, और आखिर में उन्होंने उनके सामने उनकी बीवी की गर्दन काट दी, और वो पढ़ते रहे, बेटे की गर्दन काट दी। ये तमाम चीजें होने के बाद सन्नाटा, और फिर उनके सामने प्रकट हुए, अपीयर हुए, और उनसे 3 वचन मांगे। तुम किसी की बहन बेटी पे बुरी नजर नहीं डालोगे। 2, किसी पैसे नहीं मांगोगे। 3, किसी को मना नहीं करोगे। एक ऐसा आदमी जो बिना पैसे लिए इलाज करता था, एक ऐसा आदमी जिसने हजारों लोगों का इलाज किया, और वो ऐसे लोग थे जिनको डॉक्टरों ने और बड़े बड़े बाबाओं ने जवाब दे दिया था कहीं से ठीक नहीं होते थे। जो हमारी समझ से परे है, जो हमारी नजर से परे है, जिसको हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उसको रिजेक्ट करना या उसका मजाक उड़ाना अक्लमंदी नहीं है, अज्ञानता है, मूर्खता है, नासमझी है। हमने उनको इंटरव्यू किया, हमने उनसे पूछा तुम मरने से पहले कौन थे, तुम्हारा क्या नाम था, और अब तुम्हारी क्या योनि है? तुम प्रेत हो, भूत हो, चुड़ैल हो, ब्रह्मराक्षस हो, 52 रूपा हो, कभी जिन्न हो, कौन हो? कभी कोई दुष्ट आत्मा आपके आसपास आएगी तो बदबू आएगी, पवित्र आत्मा आएगी तो खुशबू आएगी। ये निशानी है। ये अदृश्य संसार इतना बड़ा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी शक्तिशाली चीजें, ताकतवर, डरावनी, कि आप के हाथ पांव सुन्न हो जाएं। लेकिन जिसके साथ कोई जिन्नात बलात्कार कर रहा है, उसके बाद जिसकी बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है, शरीर तोड़ दिया जिसने, वो कैसे जप पाएगा? कैसे जपेगी वो? भगवान, रब सबसे बड़ा फ्रॉड है। वो ऐसी बातें करता है। उन्होंने कहा कि जहां तक उनको दिखाई देता है वो सही है, और जहां तक मुझे दिखाई देता है मैं भी सही हूं, हम दोनों सही हैं। अपनी एजुकेशन और संस्कारों को बेपर्दा मत करें। आप हमारे सामने निर्वस्त्र हो जाते हैं, हमें आपसे हमदर्दी है, क्योंकि ये रास्ता दया का है। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। मेरा फंडा सिर्फ यही था कि यदि उसमें कुछ भी फेक है, जितने भी लोगों ने सवाल किए, जैसा मैंने पहले कहा 5-6 लोग ही थे शायद, इससे ज्यादा नहीं है, हजारों में 5-6 लोग, लेकिन मैं उनको भी एड्रेस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि दूसरों को कंफ्यूज मत करो। ये सब है, हर जगह इनका जिक्र है। कुरान शरीफ अगर इस्लाम के मुताबिक आप देखें तो कुरान शरीफ में ऐसी आयतें हैं जिनको सिद्ध करने के बाद में, वो चिल्ला काटने के बाद में, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि वो बोतल में जिन्नात को बंद करते थे, ये एक अलग विद्या थी। और वो कह रहे मैंने 100 को, हजारों लोगों को दिखाया है, लेकिन अब वो विद्या खत्म हो गई, अभी दूसरे आगे चले गए, बात करवाने लग गए। तो अगर एक आदमी पैसे नहीं लेता, ये भी उन्होंने जिक्र किया। वैसे तो जो उनका इंटरव्यू मैंने डाला है उससे तकरीबन सारे सवालों के जवाब मिल जाने चाहिए। कि मैंने कहा आप किसी और को सिखाते क्यों नहीं, क्योंकि ये दुर्लभ विद्या है। और उन्होंने कहा कि मैंने किसी को सिखाना शुरू किया था, थोड़ी सी उसने सीखी तो पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए, मांगने शुरू कर दिए। कोई मिलता नहीं, कोई आगे आए सीखने के लिए। जिगरा भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए, दिलेर आदमी चाहिए, क्योंकि लोग डर जाते हैं। शायद इस इंटरव्यू में नहीं संभव हुआ, लेकिन मैंने उनको पूरा प्रोसेस उनसे रिकॉर्ड किया था। आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि 27 साल पहले की बात है, कि उन्होंने सिद्धि की कैसे। और जब सिद्धि करते हैं तो उन्होंने कहा कि 20 दिन तक तो कुछ नहीं होता, 21वें दिन से हरकत होनी शुरू होती है। पता नहीं 2x2 का था, 1.5x1.5 का, ऐसे वो कील के वहां बैठ के वो साधना करते थे। और कैसे क्या क्या मंजर उनके सामने आए, कितने खौफनाक
दिल दहला देने वाले, लेकिन वो जपते रहे। और दादा मियाँ जिनकी दरगाह है, उन्होंने उनकी मदद की। वो खुद भी इस बात को नहीं मानते थे, शिकार खेलने जाते थे, वहाँ जंगल था, ये उन्होंने मुझे बताया। लेकिन एक दिन जब उनकी आंख खुली तो जो उनके सपने में थे वही उनके सामने खड़े थे। तब वो दंग रह गए। उन्होंने कहा, तो मुझे पहचाना नहीं तुमने? तुम रोज वहां पानी पीने आते हो, मेरी दरगाह पे, मेरी मज़ार पे, जंगल में शिकार खेलने जब आते हो। मैं दादा मियाँ हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। यहां से इनकी शुरुआत हुई। और कैसे उन्होंने इन पे कृपा करके ये सिद्धियां करवाई। जो चिल्ला होता उनका 40 दिन का, वो करवाया, वरना ये संभव नहीं था कि आग लगी हुई आ रही है और जंगल के सारे जानवर भागे चले आ रहे हैं, हाथी और पता नहीं कौन कौन से और जानवर जिनके बड़े बड़े मुंह हैं, और वो उनको लीले ले रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। फिर बाढ़ आ गई, उसमें तमाम बड़े बड़े हाथी और बड़े बड़े गैंडे और सब बहे चले आ रहे हैं, मतलब आसमान को छू रही हैं लहरें, वो चली आ रही हैं आपकी तरफ, लेकिन आपको डर के भागना नहीं, अन्यथा आदमी या तो पागल हो जाता है या मर जाता है। वो पढ़ते रहे, डरे नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को बालों से पकड़ के घसीट के लिए आ रहे थे और तमाम लोग वहां चिल्ला रहे हैं, साथ में भीड़ इकट्ठी है। कैसे खाबंद हो तुम, तुम्हारी पत्नी को ये घसीटे ले, उनको बेइज्जत कर रहे हैं, छुड़वाओ इसको। लेकिन वो पढ़ते रहे और आखिर में उन्होंने उनके सामने उनकी बीवी की गर्दन काट दी और वो पढ़ते रहे। उसके बाद उनके बेटे को घसीट के लाए, तमाम भीड़ साथ में है, सब कुछ रियल लग रहा उनको, और लोग कह रहे हैं कैसे बाप हो, अपने बेटे को छुड़वाओ। और ये पढ़ते रहे, बेटे की गर्दन काट दी। ये तमाम चीजें होने के बाद सन्नाटा, और फिर वो उनके सामने प्रकट हुए, अपीयर हुए और उनसे 3 वचन मांगे। 1, तुम किसी की बहन बेटी पे बुरी नजर नहीं डालोगे। 2, किसी से पैसे नहीं मांगोगे। 3, किसी को मना नहीं करोगे। ये 3 शर्तें अगर तुम्हें मंजूर हैं तो हम काम करेंगे। जिस दिन तुमने एक भी शर्त इनमें से तोड़ी, तुम एक साधारण आदमी हो जाओगे, हम चले जाएंगे। इसलिए वो पैसे नहीं लेते थे। तुम्हारी श्रद्धा तुम देना चाहते हो दे दो, लेकिन पैसे नहीं लेते थे। एक ऐसा आदमी जो बिना पैसे लिए इलाज करता था, एक ऐसा आदमी जिसने हजारों लोगों का इलाज किया, और वो ऐसे लोग थे जिनको डॉक्टरों ने और बड़े बड़े बाबाओं ने जवाब दे दिया था कहीं से ठीक नहीं होते थे। वो सीआईडी ऑफिसर का उन्होंने किस्सा, क्योंकि मुझसे जिक्र किया था, मेरे पास शायद कहीं अगर उसका वो, क्योंकि उनके पास काफ़ी कलेक्शन थी, मैंने फोटोग्राफ्स लिए थे, वीडियो बनाए थे, जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बनाए मैंने। वो पीछे जाके आप वीडियोस देख सकते हैं, जो 4 मैंने डाले हुए हैं, भूतों प्रेतों का संसार, तर्क से परे, ऐसे 4 वीडियोस। आप थोड़ी मेहनत करें, इतनी तकलीफ जरूर, जहमत जरूर उठाएं। सवाल करने से पहले उन तकरीबन सवालों के जवाब देने का प्रयास किया गया था। तो मैंने उनसे पूछ लिया। अब उसके बाद कहां लगा कि वो कल्पित बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास कहीं वो पड़ा होगा ब्लिट्स का कटिंग, वो पेज की फोटोग्राफ, तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा। तो जो हमारी समझ से परे है, जो हमारी नजर से परे है, जिसको हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उसको रिजेक्ट करना या उसका मजाक उड़ाना अक्लमंदी नहीं है, अज्ञानता है, मूर्खता है, नासमझी है। बाकी तो ख्याल अपना अपना, समझ अपनी अपनी है, पसंद अपनी अपनी है, सोच अपनी अपनी है। लेकिन मेरे पास कोई लॉजिक नहीं था। मैं क्यों लोगों को, मैं तो लोगों को ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड के नाम से जोड़ता हूं। मैं तो उन झूठी कहानी वाली फिल्मों में और सीरियल्स में काम नहीं कर रहा हूं काफी देर से, इसलिए कि ये सब कल्पित है, झूठा है। कुछ करना है तो असली पे करें। अब मेरी तमाम अक्लमंदी के बावजूद, मेरी तमाम अक्लमंदी के बावजूद, पत्रकारों की अक्लमंदी के बावजूद, तमाम सतर्कता के बावजूद, सब कुछ चेक कर लेने के बावजूद, फिर भी अगर मियाँ जी हमको बेवकूफ बना गए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम माफी चाहते हैं। आप लोग ज्यादा अक्लमंद हैं, अपने घर में बैठे हुए अपने मोबाइल में देख के जजमेंट पास कर देते हैं कि डबिंग वाला आर्टिस्ट तो अच्छा ले लेते। एक ने कहा कि आपने तो एंड में उनके नाम दिए हुए हैं। देखिए कितनी अज्ञानता है लोगों में। हमने उनको इंटरव्यू किया
हमने उनसे पूछा तुम मरने से पहले कौन थे, तुम्हारा क्या नाम था और अब तुम्हारी क्या योनि है? तुम प्रेत हो, भूत हो, चुड़ैल हो, ब्रह्मराक्षस हो, 52 रूपा हो, खबीस जिन्न हो, कौन हो? तो जो जो उन्होंने मुझे बताया वही मैंने एंड में डाल दिया। तो वो उसका नाम कि मरने से पहले वो कौन था और मरने के बाद उसकी योनि क्या थी। तो हमने एंड में जो स्क्रोल दिया है उनके संदेश दिए हैं। झूठ मत बोलना, बेईमानी मत करना, किसी का बुरा मत करना, वरना नरक में जाओगे, सजा मिलेगी, प्रेत योनि मिलेगी, ऐसे संदेश दिए। तो उसको लोग समझ रहे हैं कि ये शायद आर्टिस्ट हैं जिनका नाम दिया हुआ हमने। क्या कर सकते हैं लोगों की अकल का हम। वो एक्चुअली हमने दोनों चीजें क्लियर करने की कोशिश की कि जो पहले जब जिंदा था तब ये नाम था और मरने के बाद ये योनि है। और उसमें वो तमाम लोग बोल रहे हैं एंड स्क्रोल में जब टाइटल्स आते हैं तो तरह तरह के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी एजुकेशन, अपना अपना लेवल है। मेरा अपना लेवल है, मेरी अपनी समझ है, मेरा कोई और मकसद नहीं है। जीते जी मुक्त होना मेरा मकसद है। लेकिन तमाम लोगों को ये जानकारी देकर कि भैया ऐसे प्रेत योनि होती है, 300, 500 साल की सजाएं होती हैं, आग लगी रहती है, बदबू आती है, कभी कोई दुष्ट आत्मा आपके आसपास आएगी तो बदबू आएगी, पवित्र आत्मा आएगी तो खुशबू आएगी, ये निशानी है। वो कुछ खा पी नहीं सकते, उनको आग लगी रहती, इसलिए मजबूरन वो किसी के अंदर घुसते हैं। हमारे पितृ भी ऐसे ना घूम रहे हों अगर उनकी गति नहीं हुई है। एक प्रमाण के तौर पे कि श्राद्ध चल रहे हैं और पितरों को लोग भूल गए हैं, मैंने कोशिश की कि साथ में प्रमाण भी दूं, शायद किसी की बात पकड़ में आए और वो अपने पितरों के लिए कुछ करे, उनके निमित्त कुछ पुण्यदान, कुछ पूजा पाठ, कुछ अरदास, प्रार्थना, विनती, पितरों से माफी मांगे, उनको जल दे, उनके नाम से कुछ करे, उनकी गति करवा दे ताकि वो भटके नहीं। ये अदृश्य संसार इतना बड़ा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। हम तो सब लोग इंटेलिजेंट बने घूम रहे हैं। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं कि ईश्वर ने हम सबके साथ एक मजाक किया है, हम सबके कान में एक फूंक मार दी कि बेटा तुझसे ज्यादा अकलमंद मैंने कोई और पैदा नहीं किया है, और हम सब अकलमंद बने घूम रहे हैं, दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो जरा सोचिएगा मकसद मेरा क्या है, क्यों फेक वीडियो बनाऊंगा, क्यों नौटंकी दिखाऊंगा, एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है, कैसी मानसिकता वाले लोग हैं, अंधेरा क्यों कर रखा है, मियाँ जी आवाज निकाले, उनका असिस्टेंट आवाज निकाल रहा है, ये धोखाधड़ी है, सबको मूर्ख बना रहा है, मियाँ ये कर रहा है, वो कर रहा है। कमाल हो गई भाई। और कुछ ने तो, एक दो ने तो इतने घटिया अपशब्द इस्तेमाल किए कि वो बिल्कुल नंगे ही हो गए। कैसे होंगे इनके माँ बाप, कैसी होगी इनकी परवरिश, कैसे होंगे इनके संस्कार और इनकी एजुकेशन। मालिक उनको सद्बुद्धि दे, उनका भला करे। मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन इसलिए मुझे अंदर से कहीं आवाज आई, प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट मी, आई एम वेरी डिफिकल्ट पर्सन। मैं इतनी जल्दी कुछ भी मानने वाला नहीं होता हूं। मैं अपने लेवल पे ठीक है, मेरा रिश्ता लोगों के साथ विश्वास से शुरू होता है, लेकिन मैं चेक करता हूं, फिर जो आदमी अपने आप को साबित करता है वही फिक्स हो जाता है। तो मैंने अपने लेवल पे पूरी खोज की, खोजबीन करने के बाद में इसको शूट किया, और अब तो मेरी यात्रा अलग ही शुरू हो गई अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिज्म में। वो जो लेवल था उससे मैं कहीं आगे निकल गया हूं ईश्वर कृपा से। लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं। लोगों को मैंने इसका जिक्र किया था कि ऐसा समय आ रहा है कि ये चीजें सामने आके खड़ी हो जाया करेंगी और आप नहीं मानेंगे। जिनको नहीं मानना है मत माने। मैं उनका इंटरव्यू कभी लाऊंगा सामने, कैसे प्रेतात्माएं सामने आके खड़ी हो जाती थी, पीली आंखें और जैसे गाउन पहना होता सब कुछ काला, और कैसे शरीर में घुस जाती थी, कैसे दबा लेती थी, कैसे मैंने ये जिक्र किया रेलिंग के ऊपर जैसे कोई लोहे की छड़ मारता हो, ठन की आवाज पूरे घर में गूंजती है। मेहमानों को दबा लेती थी। फ्रिज खोल दी है, फ्रिज बंद कर देंगी। कोई एग खाने हैं, जिम से आया है, छील के रखे हैं, नमक लेने हैं, कुछ ही लेने गया तो डस्टबिन में फेंक देंगी। मतलब अनबिलीवेबल।
ऐसी ऐसी शक्तिशाली चीजें, ताकतवर, डरावनी, कि आप के हाथ पांव सुन्न हो जाएं, शरीर टूट जाए, भयभीत हो जाएं। ये मैं रिसेंट बातें कर रहा हूं, वो तो 26-27 साल पहले की है। तो इसलिए मेरे चैनल के जरिए कुछ ऐसे लोग जुड़े जिनके पास ऐसी शक्तियां, ऐसी विद्या, दृष्टि है, और कुछ ऐसे लोग जो दुखी हैं। तो मैं सबसे कहूं कि भाई तुम भगवान का नाम, वो तो आधार है, वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड, ईश्वर का नाम जपो, गुरबाणी जपो, सुनो, रात को रिपीट पे लगा के सो, माफिया मांगो नाक रगड़ के, सेवा करो, पुण्यदान करो, धन्यवाद करो, वगैरह वगैरह। ये मैंने सब बहुत सारे एपिसोड में बताया है। लेकिन जिसके साथ कोई जिन्नात बलात्कार कर रहा है, उसके बाद जिसकी बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है, शरीर तोड़ दिया जिसने, वो कैसे जप पाएगा? कैसे जपेगी वो जो भयभीत है? ऐसे एक नहीं अनेकों केसेस हैं, लोगों की ऐसी दुर्दशा कर दी है। और ये आने वाला जो समय है, शायद उनके जरिए मालिक ने सबको, दुष्टों को दंडित करना होगा, जो पाप कर्म है, जो हिसाब किताब वो बराबर करना होगा। तो ये जो असुर इनको बोलते हैं, ये जो प्रेतात्माएं हैं, ये जो जिन्नात हैं, जो भी हैं, ये एक तरह से खुले घूमेंगे। और अभी मैं बहुत जोर देख रहा हूं इनका, सामने आ जाएंगे, नोच खाएंगे, फाड़ खाएंगे, चारों तरफ हाहाकार मचने वाला है। ऐसा मैंने जिक्र किया था, मेरी माता कहा करती थी कि महापुरुष ऐसा कहते थे कि एक समय आएगा, उस समय ऐसे सबको फाड़ फाड़ के खा जाएंगे ये। और अगर आप चारों तरफ हालात देखें, आप बचे हुए हैं, आपको ऐसा अनुभव नहीं हुआ, तो बहुत अच्छी बात है। एक डॉक्टर, वेरी हाईली एजुकेटेड डॉक्टर, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में। अगर मुझे उसकी फोटो मिल गई तो मैं डालूंगा, वीडियो मिल गया तो मैं डालूंगा। आप सोच नहीं सकते उनका क्या हाल किया। वो बिलबिलाते, बरेली से थे वो, उनकी टाई लगाए हुए सूट के साथ में वो फोटो अगर मिल गई वो भी शेयर करूंगा। इतना मटेरियल है कि हम लोग संभाल नहीं पाते हैं। और उसके बाद हमने उनको एक दो जगह बताई, वहां से उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराना शुरू किया, उनको कुछ राहत मिली, शायद 50-60%। तो हमने कहा कोशिश करते रहो, ईश्वर ने चाहा तो पूरी राहत मिल जाएगी। लेकिन आप उनकी शक्ल नहीं देख पाएंगे। एक आदमी के फोटोग्राफ्स हैं, जिन्नातों ने उसको मारा इस तरह से, उसकी शक्ल आप पहचान नहीं पाएंगे। ये फोटो मैं डालूंगा। आप, वो ये इलाज करता था, उसके बाद दृष्टि भी थी, लेकिन किसी को पता लग गया कि ये इलाज करता है, वो तरंग जोड़ लेते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ छोड़ा उसके ऊपर, वो हिंदुस्तान में नहीं रहता है, बाहर रहता है किसी मुल्क में, वहां पे सारा मुंह उसका सुजा दिया। आप पहचान नहीं पाएंगे किसका मुंह है। वो चिल्लाता था, फिर कैसे उसको बचाया गया, ये अलग कहानी है। तो अगर आपको इसके बारे में अनुभव नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आप फिजूल के दावे मत करें। इस्लाम कहता है कि पुनर्जन्म नहीं है। अब इसको क्या करेंगे आप? वो नहीं मानते, कहते कयामत के रोज हिसाब होगा, कब्रों से रूहें उठेंगी। हिंदुइज्म मानता है, सिखिज्म मानता है पुनर्जन्म को, लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो इसका क्या मतलब है? बहुत से लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। एक यहां वीडियो घूमता रहता है, बलकौर सिंह नाम का आदमी, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, अकलमंद भी है, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसको पत्रकार सवाल पूछते हैं और उछालते हैं, तो कहता है कि उसके बारे में क्या बात करनी जो है ही नहीं, भगवान रब सबसे बड़ा फ्रॉड है। वो ऐसी बातें करता है। तो उसको क्या कहें? ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड सबसे बड़ा बख्शंद है, बहुत बड़ा है, दयालु है। मिलियंस ऑफ लाइट ईयर, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक एक गैलेक्सी इन्होंने ढूंढी है, उससे आगे और पता नहीं लाखों गैलेक्सीज हैं, लाखों ये स्टार्स हैं, धरती से हजारों लाखों गुना बड़े हैं, ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं। अब हिंदुइज्म में कहा जाता है कि बैल के सींग के ऊपर टिकी हुई धरती, जब बैल सींग बदलता है
तो भूचाल आता है। लेकिन गुरु साहब कहते हैं कि धरती होर परे होर तिस दे पार तले कौन जोर। नीचे भी है ये, जैसे सितारे दिखते हैं, कहीं से हमारी धरती सितारा लगती होगी, तो अब उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो झूठ है? गुरु नानक देव जी क्या गलत है या वो गलत है? जब गुरु नानक देव जी से पूछा गया कि इस्लाम तो नहीं मानता है पुनर्जन्म को, तो महापुरुषों का, ब्रह्मज्ञानियों का, उस मालिक के जो अंश हैं, उनका बात करने का ढंग देखिए। हमें इनसे सीखना चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो गलत हैं, मैंने इसका पहले भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जहां तक उनको दिखाई देता है वो सही है, और जहां तक मुझे दिखाई देता है मैं भी सही हूं, हम दोनों सही हैं। तो मेरी गुजारिश है कि पहली बात तो इतनी नॉनसेंस है यूट्यूब पे, इतना बकवास है यूट्यूब पे, कहीं कहीं आपको अच्छी चीजें भी मिल जाती हैं। जो टाइटल लिखे होते हैं वो बिल्कुल अजीबोगरीब होते हैं, उसके मुताबिक अंदर कुछ होता ही नहीं है। फोटो किसी और का लगा हुआ है, रवीश कुमार का लगा हुआ है, पुण्य प्रसून वाजपेयी का लगा हुआ है, अभिषार शर्मा का लगा हुआ है, क्योंकि वो सच बोलते हैं। ये वो साक्षी है एक, उनका लगा हुआ है, और कुछ खतरनाक टाइटल लिखा हुआ है। अंदर कोई और ही आदमी बोल रहा होता है, और जो लिखा होता है उसके मुताबिक वहां कोई बात ही नहीं होती है, और उसके लाखों में व्यूज होते हैं। यानी लोगों को बेवकूफ बनना पसंद है, अच्छा लगता है। इसलिए हमारा बिल्कुल कोई मकसद नहीं है। ठीक है, इंटरनेट पे बहुत सारी फिजूल की चीज़ें लोग डाल देते हैं, झूठी चीज़ें डाल देते हैं, तरह तरह के मूर्ख भी बैठे हुए हैं संसार में जिनको और कोई काम धंधा नहीं है। तो इसलिए जो विश्वसनीयता है नेट की, इंटरनेट पे जो चीज़ें, सोशल मीडिया की, वो गिराई है उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा मामला बड़ा गंभीर है। हम तो ये कुछ देर के लिए मेरे पास जो मटेरियल है इसको शेयर करना चाहते हैं, उसके बाद में हमारा ये मकसद नहीं है। वो तमाम लोग, जैसे वो डॉक्टर की बात करता हूँ, उसका वीडियो जिसके फोटो मिल गया, आप सोच नहीं सकते हैं ये क्या हालत कर देते हैं। आप पहचान नहीं पाएंगे वो लड़की है प्रभनी, उसकी तो ऑडियो मैंने डाली। 25 साल से उसको कपड़े नहीं पहने देता था और कोई उसकी मदद नहीं कर सका, उसके हार्मोन चेंज कर दिए, वो मेल बना दी। जरा सोचिए। तो जिस तन लागी सोई जाने, और क्या जाने पीर पराई। जिसके पांव में बेवाई नहीं फटी है वो दूसरे के दर्द को नहीं जान सकता है। मैंने अपने घर में देखा है, मैं अपने आसपास अब भी देखता हूं, नित्य प्रतिदिन ऐसी घटनाएं मुझे जानने को मिलती हैं। अब आप कहें कि उनको कैप्चर करके आपको दिखाया जाए, ये संभव नहीं है। ये पीजीआई में वो मेरे पास किसने वीडियो भेजा था, ये रूहें, एक वीडियो और मेरे पास आया था, वो जैसे उसके फूल होते हैं मदार के, जैसे वो उड़ते हैं, ऐसे लाइट सीसीटीवी कैमरा में कहीं कैद हुई, ऐसे इतनी रूहें घूम रही हैं रात को। सोफा वगैरह उनके पड़े हुए उसमें, नाइट विजन में। अब उन्होंने ये दिखा दिया, कभी वो सामने आ जाते हैं। उन्होंने कहा भी कि हम कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा रूप धारण कर सकते हैं, कैसी भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। सो मेरी बार बार उन लोगों से गुजारिश है कि आप बजाय असहमत होने के बजाय, ठीक है असहमत होना आपका अधिकार है, आप ठीक है सवाल भी हो सकते हैं, लेकिन उसको आउटराइटली रिजेक्ट करना, उसका मजाक उड़ाना और अभद्र भाषा इस्तेमाल करना, ये शोभा नहीं देता है। हम आपके भले के लिए काम कर रहे हैं। आप माने या ना माने, हम तो आपको जानते भी नहीं, आप कहाँ हैं, कौन है, क्या करते हैं, लेकिन मुझे तो काफी लोग जानते हैं। तो मेरे अपने रेपुटेशन का सवाल भी होता है, मेरी अपनी इज्जत का सवाल भी होता है कि मैं कोई ऐसी बात न लिखूं, न दिखाऊं, न डालूं, अपलोड न करूं जिससे मेरी जो विश्वसनीयता है, मेरी जो साख है वो ना गिरे, उसको धक्का ना लगे, वो कम ना हो। ठीक है, मैं गलती कर सकता हूं कहीं, लेकिन मैं तो उसका स्पष्टीकरण दूंगा साथ ही साथ कि यस, इट वॉज ए मिस्टेक, इट वॉज फेक,
तो अगर इस वीडियो में ऐसा कुछ होता तो इतने साल रखने के बाद मैं उसको अपने चैनल पे शेयर नहीं करता। बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए, उसके बाद मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे कहीं डाउट था। मैं 100% श्योर नहीं था। यहां मैं 100% श्योर था। मैं भले के लिए चीजें शेयर करता हूं। ये व्यूअरशिप आ जाएगी 5-10 हजार 20 हजार कोई देख लेगा, हालांकि हमारे कुछ वीडियो जो लाखों लोग देख गए हैं, 3.5-4 लाख लोग भी देख गए हैं। कुछ और लोग देख लेंगे तो कितने पैसे आ जाएंगे मुझे? 10, 20, 25, 50 हजार क्या हो जाएगा उससे? 50,000 रुपए तो मैं कमर्शियल वॉइसिंग के लिए लेता था। 25 से 30 हजार रुपए तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए लेता था आवाज बेचने के कमर्शियल वॉइसिंग में। आज भी कर सकता हूं। तो अक्ल इस्तेमाल करें, बेवकूफों जैसी बातें मत करें, अपनी इग्नोरेंस, अपनी समझ को बेपर्दा मत करें, अपनी एजुकेशन और संस्कारों को बेपर्दा मत करें। आप हमारे सामने निर्वस्त्र हो जाते हैं। हमें आपसे हमदर्दी है क्योंकि ये रास्ता दया का है, नफरत का नहीं है, क्रोध का नहीं है, लोगों का मजाक उड़ाने का नहीं है, रिजेक्ट करने का भी नहीं है। आपके अंदर भी ईश्वर का अंश है, लेकिन आपका दुर्भाग्य कि आप सत्य से मुनकिर हैं। अगर आप इनको नहीं मानते तो आप भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु गॉड को भी नहीं मानते होंगे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप पूजा पाठ भी नहीं करते होंगे। कैसा होगा आपका जीवन? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है ना, मूर्खा सिर मूर्ख है जो मन्ने नहीं नाव। वो सबसे बड़ा मूर्ख है, महामूर्ख है, उस मालिक को नहीं मानता, उसके नाम को नहीं मानता है। ये मैं नहीं कहता हूं, जगत गुरु परम ज्ञाता धन्य 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 गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है। सो ट्राई टू ग्रैब। मेरी ये कोशिश रही है कि जहां से मुझे कुछ मिल जाता है मैं दौड़ा चला जाता हूं। मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया एक दृष्टिकोण से, क्योंकि कमर्शियल नहीं सोचा, जानकारी दें, लोगों को बताएं, एनर्जी, टाइम, पैसा सब लगाया। फिर जब इस तरह के लोग आके इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इनका दुर्भाग्य है या मेरा दुर्भाग्य है। मैं तो एक नेक नियत से लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूं कि भाई, अगर तुम लोग गुरु नानक से, गौतम बुद्ध जी से, मोहम्मद साहब से, भगवान कृष्ण से, भगवान राम से, जितने भी अवतार आए, विवेकानंद जी से, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से, कबीरदास जी महाराज से, रविदास जी महाराज से, भगवान नामदेव जी महाराज से, भगवान महावीर जी से, और भी जो विभूतियां संसार में आई, शेख फरीद जी महाराज जी से, जितने भी महापुरुष संसार में आए, ब्रह्मज्ञानी आए, उस मालिक का रूप इस संसार में आए, उन्होंने जो कुछ भी बताया, अगर आपको लगे कि आप उनसे ज्यादा बड़े दृष्टा और ज्ञाता हैं, बड़े विद्वान हैं, तो आई विश यू गुड लक। फिर आपको जो भी करना है आप करते रहिए। जिस चीज को नहीं मानना है रिजेक्ट करते रहिए। लेकिन अगर आपको अंदर से कहीं जवाब आए कि उनके सामने भला हमारी क्या औकात है, क्या बिसात है, हम कौन है उनके सामने, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है, तो फिर उनका कहना मानने की कोशिश करना तुम्हारे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, जैसे मेरे जीवन का कायाकल्प हुआ है। मैंने भी कुछ और नहीं किया, बस उनका कहना मानने का प्रयास कर रहा हूं और यू टर्न लग गया, जीवन का कायाकल्प हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करते हुए इससे लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल एलोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है।
मंगल ढिल्लोन चैनल।